हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम साइंस स्पेशल की 50-50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, जिसका यह पार्ट 5वां है। इससे पहले हमने इसी तरह के 4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इन 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। चलिए आइए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है। आभूषण बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है। ए में है जस्ता, बी लोहा, सी में चांदी, डी में तांबा। कोई भी आभूषण बनता है तो शुद्ध रूप से सोने का नहीं बनता है। उसको कठोर बनाने के लिए उसमें धातु मिलाई जाती है। तो कौन सी धातु है? तो हमारा धातु है तांबा। तांबा मिलाई जाती है। अगला प्रश्न, गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। ए में नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी वायु। कोई भी गुब्बारा इस तरह नहीं उड़ती है। उसमें कौन सा गैस डाला जाए तो उड़ जाएगी? तो हीलियम इज द करेक्ट आंसर, हीलियम। अगला प्रश्न, डीडीटी उस रसायन का नाम है जो एक निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। डीडीटी के बारे में हमने कल प्रश्न में बताया था कि डीडीटी के खोज कौन किए थे। तो हमारा इसका आंसर था डीडी पाल मूलर थे। तो डीडीटी क्या है? एक कीटनाशक है। कीटनाशक जो पौधों पे डाला जाता है। अगला प्रश्न, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम बताइए। इथेनॉल जो हम लोग शराब सेवन करते हैं लोग घरों में हमारे आसपास, तो उनके अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए में वृक्क, बी में फेफड़ा, सी में हृदय, डी में यकृत। तो इथेनॉल अधिक सेवन से हमारा यकृत खराब होता है, लीवर। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव कौन है? जो हमारे घरों में फ्रिज होता है उसमें ठंडे काम करने वाली कौन सा द्रव है? ए में द्रवीय कार्बन डाइऑक्साइड, बी में द्रवीय नाइट्रोजन, सी में द्रवीय अमोनिया, डी में शीतल जल। उसमें कौन सी गैस भरी जाती है जो घरों में हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है अमोनिया भरी जाती है, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NHO3। अगला प्रश्न, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिए जाता है। तत्कालिक शक्ति के लिए जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, उन्हें तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? अगर कोई थक जाता है धावक तो उसे क्या दिया जाता है कि उसे तुरंत ऊर्जा मिल जाए? ए सुक्रोज, बी विटामिन सी, सी सोडियम क्लोराइड, डी ग्लूकोज। तो ये बिल्कुल आसान है, आप लोग भी इसको लिए हैं। ग्लूकोज दिया जाता है। अगला प्रश्न, निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाली पदार्थ है। जब हमारे घरों में लोग भूखते हैं किसी भी व्रत को, तो उस समय निर्जली हो जाते हैं लोग, तो उस समय कौन से हमारे शरीर में पदार्थ की कमी हो जाती है? ए में शर्करा, बी में सोडियम क्लोराइड, सी में कैल्शियम फास्फेट, डी में पोटेशियम क्लोराइड। तो निर्जलीकरण के दौरान हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ हैं। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ को बताना है आपको। ए में हमारा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बी में कार्बोहाइड्रेट,
सी में एंजाइम, डी में प्रतिरक्षी जिसे इंग्लिश में एंटीबॉडी कहा जाता है। तो मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ हमारा एंटीबॉडी होता है। डी करेक्ट आंसर इसका। अगला प्रश्न, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। रेडियो कार्बन होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग किसकी उम्र का पता लगाने के लिए करते हैं? ए में शिशुओं, बी में जीवाश्म, सी में सेलों, डी में प्राचीन इमारतों का। तो इन 4 ऑप्शन में से आप उत्तर बता सकते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है बी जीवाश्म। जीवाश्मों का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थों में है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस प्रकार की पदार्थों में है? ए में नायलॉन, बी में टेरिकॉट, सी में सूती, डी में पॉलिएस्टर। यानी यह कपड़ा है, किस कपड़े में आग लगने की संभावना सबसे कम और तथा अगर लग भी जाता है तो फैलती नहीं है? तो इसका हमारा आंसर है सूती कपड़ा जो होता है। सूती कपड़ा में आग लगने तथा फैलने की संभावना कम होती है। अगला प्रश्न, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? ए में दूध में पाया जाता है, बी में हरी सब्जियां, सी में अंडे, डी में बीन्स। तो लोहा किस में अधिक पाया जाता है? तो लोहा हमारा हरी सब्जियां में पाया जाता है। हरी सब्जियां में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रदीप्ति नली में साधारणतः काम में लाए जाने वाली पदार्थ हैं। प्रदीप्ति नली, तो ये प्रदीप्ति नली वही है जो हम लोग गैस की तरह होता है, उजाला करने के लिए हम लोग पहले इसका यूज होता था। ए में सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, बी में सोडियम वाष्प और नियान, सी में पारद वाष्प और आर्गन, डी में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान। तो प्रदीप्ति नली में पारे का वाष्प और आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में आईसीसी चिप निम्नलिखित की बनी होती है। जो कंप्यूटर में हम लोग का चिप लगा होता है वह किसकी बनी होती है? ए में क्रोमियम, बी में लौह ऑक्साइड, सी में सिलिका, डी में सिलिकॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सिलिकॉन की बनी होती है चिप। अगला प्रश्न, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किए जाने वाला पदार्थ है कौन सा बताना है? प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर होता है जो ए में जिंक ऑक्साइड, बी में मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी में लौह सल्फेट, डी में लौह ऑक्साइड। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है प्लास्टिक टेप रिकॉर्डरों पर जिंक ऑक्साइड होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अभ्रक का मुख्य उपयोग है। अभ्रक जिसे माइका कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इस्पात के कारखानों में, बी पेट्रोलियम के शोधन में, सी बिजली उद्योग में, डी कांच के भंडार उद्योग में। तो अभ्रक जिसे हम माइका कहते हैं तो ये बिजली का रोधक होता है, इसमें बिजली प्रवेश नहीं करता है। तो ये हमारा बिजली उद्योग में इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न, शरीर में अरारकता जिसे इंग्लिश में एनीमिया कहा जाता है निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। शरीर में जो एनीमिया रोग हमारे होता है वो किस की कमी से होता है? ए में आयोडीन, बी में कैल्शियम, सी में पोटेशियम, डी में लोहा। तो एनीमिया हमारा लोहे की कमी से होता है। लोहे का संकेत क्या होता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। लोहे को
किस संकेत से दर्शाया जाता है? अगला प्रश्न, लार की प्रकृति कितनी होती है? लार की प्रकृति कैसी होती है ये बताना है। लार की प्रकृति कैसी होती है? ए उदासीन, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी उभयधर्मीय। तो लार की पहले तो इसका पीएच मान आपको जानना होगा। हम आपको पीएच मान बता देते हैं, 6.5 होता है। तो आप लोग अब बता सकते हैं इसका आंसर। तो लार की प्राकृतिक अम्लीय होती है, क्योंकि 7 से जो नीचे रहता है वो अम्लीय होता है, 7 से जो ऊपर होता है वह क्षारीय होता है, और जो 7 होता है वह उदासीन होता है। जो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न, 1 माइक्रोन बराबर होता है, कितना होता है 1 माइक्रोन बराबर? तो 1 माइक्रोन बराबर हमारा सी करेक्ट आंसर है इसका, 0.001 मिमी के होता है, यानी 1/100 है, 1/1000। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है बताना है। ए में 3, बी में 7.5, सी में 12, डी में 6। तो मानव रक्त का पीएच मान हमारा 7.5, कहीं कहीं 7.4 देखने को मिलेगा। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइए? पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम बता दे रहे हैं आपको, पीएच मान का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व है? मानव शरीर में हमारे जो हम लोग का शरीर होता है उसमें कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए में कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में 65% से ऊपर ही ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था? प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक, ए यूरिया, बी एसिटिक अम्ल, सी मेथेन, डी एथिलीन। तो प्रयोगशाला में हमारा सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। फर्टिलाइजर से ये जो हम लोग पौधों की वृद्धि के लिए डालते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक सोने की शुद्धता क्या है? सोने की शुद्धता कितने कैरेट का होता है यही बताना है। ए 32 कैरेट सोने की शुद्धता कैरेट में लिया जाता है, बी 24 कैरेट, सी 24 कैरेट, डी 22 कैरेट। ये देखिए हमारा 24 क्वार्टर्स लिखा हुआ है, तो शुद्ध सोने की शुद्धता 24 कैरेट की होती है, सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है? हरे फलों के पकाने के लिए जो फल होता है कच्चे पे ही तोड़ लिया जाता है और उसके कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं? ए में एथिलीन, बी में इथेन, सी में कार्बन मोनोऑक्साइड, डी में एसिटिलीन। तो हमारा इसका एथिलीन करेक्ट सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? कोई ठोस वस्तु है उसको गर्म किया जाए तो वो सीधे गैसीय रूप में, न तरल अवस्था में नहीं आती, वो सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसे किस नाम से जाना जाता है उस परिवर्तन को? वियोजन, बी विलयन, सी ऊर्ध्वपातन, डी वाष्पीकरण। तो हमारा इसका आंसर है ऊर्ध्वपातन।
सी है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है क्या कहलाती है? ए उत्क्रमणीय अभिक्रिया, बी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, सी तापकीय अभिक्रिया, डी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया बताना है जो घटित होती है तो ऊष्मा बनती है। तो अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। डी इसका करेक्ट आंसर है, डी। अगला प्रश्न, खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ। खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ, कोई भी खाने वाला जो पदार्थ होता है उसको काफ़ी दिन ज़्यादा दिन तक रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किए जाते हैं ये आपको बताना है। ए में सोडियम बाइकार्बोनेट, बी में टार्ट्रिक अम्ल, सी में एसिटिक अम्ल, डी में बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। पहले तो आप लोग को ये पता चल गया बारूद एक मिश्रण है, किन किन वस्तुओं से मिलकर बना होता है ये बताना है। ए बालू व TNT, बी सल्फर रेत व काठ कोयला जिसे चारकोल भी कहते हैं, सी नाइट्रर सल्फर व काठ कोयला, डी TNT व चारकोल। तो बारूद हमारा नाइट्रट और चारकोल का बना होता है, इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध किस प्रकार का उदाहरण है ये बताना है। ए निलंबन, बी जेल, सी पायस, डी झोंक। तो दूध हमारा प्राकृतिक पायस है, प्राकृतिक पायस। अगर कभी कभी कृत्रिम पायस पूछता है तो वो होता है पेंट, जो घर में हम लोग पेंट करने के लिए दीवारों का काम में लाते हैं, वो होता है कृत्रिम पायस। लेकिन दूध हमारा प्राकृतिक पायस है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? केल्विन में बताना है जल कितने केल्विन पर खौलने लगता है। क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट है इसका। ए 100, बी 273, सी 373, डी 212। तो बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो हमारा 373 केल्विन पे जल बॉइलिंग होने लगता है, और फारेनहाइट में पूछे तो 212 पे बॉइलिंग होने लगता है। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ए इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, बी हाइड्रोजन का लाभ होता है, सी इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होती है। तो ऑक्सीकरण में हमारा इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। ए मेथिल एल्कोहल, बी में एथिल एल्कोहल, सी में एसिटिक अम्ल, डी में एथिलीन। तो इसका सही जवाब है एथिल एल्कोहल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? ए में किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु, बी में सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, सी वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थ के वाष्प जम जाते हैं, डी वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रवस्था में होते हैं। तो परम
ताप शून्य बताना है आपको, परम शून्य ताप। तो ऑप्शन में ही आपको दिख रहा होगा बी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? जो हमारे घरों में बिजली के बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? ए में वायु, बी में ऑक्सीजन, सी में नाइट्रोजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला प्रश्न, रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस किसका मिश्रण है? जो हम लोग के घरों में एलपीजी का जो गैस होता है वह किसका मिश्रण है? ए में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बी में ब्यूटेन और प्रोपेन, सी में मीथेन और एथिलीन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हमारा रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। जो बॉक्साइट है वह एल्युमिनियम का ही अयस्क है, तो वह किस विधि द्वारा निकाला जाता है यही बताया जाना है आपको। ए प्रभाजी क्रिस्टलन, बी प्रभाजी आसवन, सी विद्युत अपघटन, डी अपचयन। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम हमारा विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है, यह प्रक्रिया होता है। अगला प्रश्न, ऐसी प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और वह जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में से कौन है वो? 4 विकल्पों में से आपको ये बताना है वह जो भी है इन 4 विकल्पों एक ही तत्व से बना होगा, उसमें कोई और धातु मतलब किसी का मिश्रण नहीं है वो। ए में पेट्रोलियम, बी में कोयला, सी में जल, डी में वायु। तो वायु तो हो नहीं सकता क्योंकि वायु तो मिश्रण है गैसों का, कई गैस मिलके नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारे गैस मिलके बनते हैं। जल भी हमारा H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है ये। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा कोयला। कोयला जो है सिर्फ कार्बन से बने होते हैं जिससे हम ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं जलाकर। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? बेकिंग सोडा जो घरों में हमारा युक्त होता है खाना पकाने के लिए सोडे का प्रयोग करते हैं। ए में कैल्शियम फास्फेट, बी में सोडियम बाइकार्बोनेट, सी में सोडियम क्लोराइड, डी में सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? किस प्रक्रम के द्वारा तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? ए में वाष्पीकरण, बी में प्रभाजी आसवन, सी में आसवन, डी में फिल्टरन। तो हमारे कच्चे तेल से गैसोलीन प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्साइड उत्पाद में काम आने वाली 2 गैसें हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इसका होता है H2SO4। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल किन 2 गैसों का प्रयोग हुआ है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सी में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सी में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, डी में सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन।
तो हमारा हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड दिख रहा है और ऑक्सीजन है, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर हो जा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। पर्यावरण में प्रदूषण करने वाली गैस, ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में सल्फर डाइऑक्साइड, डी में भाप जिसे स्टीम कहते हैं इंग्लिश में। तो पर्यावरण को अब नुकसान पहुंचाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ऐसी प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से, देखिए हमारा यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका सही जवाब था बी कोयला। क्या था इसका सही जवाब? कोयला। अगला प्रश्न, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है, क्यों यह आवश्यक है और इसको किस काम में लिया जाता है, आपको यह बताना है। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है, क्यों यह निम्नलिखित के काम में आता है। ए बहुलीकरण से प्रोटीन बनाने में, बी साबुन बनाने में, सी कृत्रिम खाद्य पदार्थ बनाने में, डी उर्वरक बनाने में। तो अमोनिया का हमें कृत्रिम रूप खाद्य पदार्थ बनाने में, डी उर्वरक बनाने में। तो अमोनिया का हम लोग उपयोग उर्वरक बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या किसके संख्या के बराबर होती है? नाभिक में न्यूट्रॉनों की, बी नाभिक के प्रोटॉनों की, सी सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, डी बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उसकी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो हमने अपने पिछले वीडियो में आग बुझाने के लिए जो बताया था, जो स्टेशनों पे चाहे मॉल वगैरह में रखते हैं, तो उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो आग बुझाने के लिए हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन से सबसे अधिक बनाने वाला यौगिक तत्व है, वो बताना है आपको। ए में ऑक्सीजन, बी में सिलिकॉन, सी में कार्बन, डी में बोरॉन। तो हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व का नाम है कार्बन। कार्बन जो हमारा है हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न, पीएच प्रदर्शित करता है। पीएच जो होता है किसी भी तत्व का हम लोग पीएच मान बताते हैं, पूछते हैं, तो आखिर क्या प्रदर्शित करता है वो? विलयन का तापमान, बी विलयन का वाष्प दाब, सी विलयन की अम्लता एवं क्षारकता, डी विलयन की आयन शक्ति। तो पीएच मान से ही आप ऑप्शन से ही देखकर बता सकते हैं कि अम्ल और क्षारता बताता है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला धातु है। आप लोग इससे सोचकर बता सकते हैं, आपके जितने भी आसपास के ज़्यादातर वस्तु होंगे वो किस धातु के बने हैं, आप लोग इसका जवाब बताइए। ए सोना, बी एल्युमिनियम, सी तांबा, डी लोहा। तो मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु हमारी है लोहा। ज़्यादातर हमारे आसपास जो भी देखते हैं लोहा की ही बनी होती है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, इस्पात में होता है। इस्पात में कितना कार्बन होता है ये बताना है। तो हमने कल बताया था आपको वीडियो में कि कार्बन में जितने प्रतिशत
लोहे में जितने प्रतिशत कार्बन कम होता है वह शुद्ध लोहा होता है, और कोयला उसका विपरीत होता है। कोयला में जितना परसेंट कार्बन अधिक होगा वो शुद्ध होता है। तो इस बात में हमारा 0.1 से 2% कार्बन होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न, सिरके की प्राकृतिक अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। सिरके की प्राकृतिक अम्लीय, यह बता दिया है आपको कि सिरके की प्राकृतिक कैसी है, तो अम्ल होती है, जो खट्टे होती हैं स्वाद में। तो इसमें क्या होता है, ए में सिट्रिक अम्ल, बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी में एसिटिक अम्ल। तो सिरके में हमारा एसिटिक अम्ल होते हैं, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, और यह हमारा सीरीज का लास्ट प्रश्न है। भारी जल में क्या होता है, भारी जल में बताना है आपको, भारी जल क्या होता है यही बताना है। तो ए में दिया है वायु अधिक मात्रा में घुली हुई होती है, बी खनिज तथा लवण अधिक मात्रा में घुले हुए होते हैं, सी हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, डी कार्बनिक अपद्रव्य होते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है हमारा हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। वैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हमने एक प्रश्न कल की सीरीज में लिया था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उनको आपका नाम भी पता होना चाहिए। एक प्रोट्रियम, एक ड्यूटेरियम जो यही है ड्यूटेरियम D2O, और एक होता है ट्राइटियम। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।